बहरहाल आप सभी हजरात का इस्तकबाल। बाज़ाब्ता तौर पर इसकी कार्रवाई आज शुरू होने को है। हमारी इन सफ़ों में जहाँ महताब हैदर की पूरी फैमिली मौजूद है, उनकी अहलियाँ हैं, उनके दोनों बेटे हैं, वहीं उनके दो बड़े भाई यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि कानपुर से, फतेहपुर से, रायबरेली से सफ़र करके महताब को चाहने वाले लोग यहाँ आ गए हैं। कमर सिद्दीकी साहब मेरे बहुत मोहतरम हैं और महताब हैदर से ख़ास तौर पर उनको बड़ा लगाव और बड़ी शफ़क़त महताब हैदर से बरतते रहे हैं। वो फतेहपुर से तशरीफ़ लाए हैं। जनाब शोएब निज़ाम कानपुर से तशरीफ़ लाए हैं। जनाब फ़ारूक जायसी जिनका मज़मून उनकी किताब का हिस्सा है, वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। जनाब शकील गयावी इस किताब के सबसे ज़िम्मेदार नामों में एक हैं। ये उन्हीं को कार्रवाई शुरू करवानी थी, लेकिन मैंने कहा थोड़ी देर मैं आपके सामने आ जाऊं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि शकील गयावी साहब इस तकरीब के रूह रवां हैं और सरपरस्ती इस तकरीब की सूफ़ी सैयद इज़हार अली साहब फरमा रहे हैं। ये सभी लोग मौजूद हैं। मैं शकील गयावी से गुजारिश करता हूँ कि वो बराह करम माइक अपने हाथ में लें और स्टेज पर जिन लोगों को तशरीफ़ रखनी है उनसे सबसे गुजारिश कर लें और उनको सबको स्टेज पर आवाज़ दे के बुला लें। जनाब शकील गयावी। अस्सलामु अलैकुम। तमाम मेहमानान गिरामी और सैयद महताब हैदर सफ़ीपुरी साहब से मोहब्बत करने वालों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत सलाम कि आज इस तकरीब में वो मेरी मामूली सी गुजारिश पर और वासिफ़ भाई की मामूली सी फरमाइश पर वो सब लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं तमाम लोगों का पुरजोश इस्तकबाल करता हूँ रहमानी मसीहा फाउंडेशन की तरफ से। गुज़श्ता एक हफ़्ते से ख़ास तौर पर अखबार के ज़रिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, तो मैं अब बाज़ाब्ता तकरीबन तमाम मेहमानान गिरामी तशरीफ़ ला चुके हैं। चाहता ये हूँ कि प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया जाए। ये बहुत ही लिमिटेड टाइम का ये प्रोग्राम है और सैयद महताब हैदर सफ़ीपुरी साहब से मोहब्बत करने वालों का ये जम्मे गफ़ीर तकरीबन आ चुका है। चूँकि तमाम शहर के ऐसे लोग यहाँ मौजूद हैं जो ख़ुद एक अंजुमन की हैसियत रखते हैं, इसलिए फ़र्दन सबका नाम लेना बिल्कुल मेरे लिए मुनासिब नहीं है और मेरी ये मजाल भी नहीं है, मेरा ये मेयार भी नहीं है। मैं तमाम लोगों को एक बार फिर उनकी आमद को सलाम पेश करते हुए प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहता हूँ। और जैसा कि किसी भी प्रोग्राम की रिवायत रही है कि उसके लिए एक सदर का इंतखाब होता है, तो वासिफ़ भाई और सूफ़ी सैयद इज़हार अली साहब के मशवरे से जो इस प्रोग्राम के सरपरस्त हैं, सदर का इंतखाब किया गया है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आली जनाब आली क़द्र अमीर हैदर साहब से मैं बसत एहतराम गुजारिश करता हूँ कि कुर्सी सदारत पर तशरीफ़ लाकर इस तकरीब में हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फ़रमाएँ। जनाब अमीर हैदर साहब हमारे शहर का, हमारे इलाके का, हमारी रियासत का एक बहुत ही मोहतरम और मोतबर नाम है और उनकी सदारत किसी भी प्रोग्राम में उस प्रोग्राम की कामयाबी की ज़मानत होती है। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। इसके बाद हमारे इस प्रोग्राम के सरपरस्त सूफ़ी सैयद इज़हार अली साहब जो खानकाह शाह अब्दुर्रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा हैं और इस पूरे प्रोग्राम के सरपरस्त हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। सूफ़ी सैयद इज़हार अली साहब जो इस प्रोग्राम के सरपरस्त हैं, तालियों से आप इस्तकबाल करें। तीर गाँव से ताल्लुक़ रखने वाली ये अहम तरीन शख्सियत हमारे दरमियान, हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी आली जनाब आली मरतबत जनाब फ़ारूक जायसी साहब से मेरी गुजारिश है कि वह स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाएँ। फ़ारूक भाई नहायत मिलनसार और मुनकसरुल मिजाज शख्सियत है इनकी। तमाम तरीन के इनकार के बावजूद ये स्टेज अगर उनसे खाली रहा, सैयद महताब हैदर सफ़ीपुरी साहब से बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत और इनसे जिस शख्सियत ने मुझे जोड़ा वो शख्सियत भी सैयद महताब हैदर साहब की है। इसलिए फ़ारूक भाई का नाम मोहताज तारुफ नहीं है।
इनकी मोहब्बतें हम सबको मिलती रहती हैं। बहुत बड़ा नाम है हमारे स्टेट का, हिंदुस्तान का, उर्दू अदब का ख़ास तौर पर। एक और नहायत मोहतरम नाम हमारे दरमियान सैयद महताब हैदर सफ़ीपुरी साहब से मोहब्बत करने वाला नाम अली जनाब शोएब निज़ाम साहब का है। उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। शोएब निज़ाम साहब तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। बहुत सारे ऐसे मेहमानान गिरामी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले, जो अपने आप में एक तंजीम की हैसियत रखते हैं, एक अंजुमन है। और फ़र्दन मैंने पहले भी कहा कि उनका नाम लेना मेरे लिए मेरे मेयार के हिसाब से मुनासिब नहीं है। जनाब शोएब निज़ाम साहब स्टेज पर तशरीफ़ ला चुके हैं। एक और मोहतरम नाम इल्मी और अदबी दुनिया का हमारे दरमियान आली जनाब कमर सिद्दीकी साहब का है। उनसे मेरी गुजारिश है, ये वासिफ भाई की ख्वाहिश है, मेरी नहीं है। मैं तो बहुत छोटा सा नाम हूँ इस स्टेज का। मैं कमर सिद्दीकी साहब के लिए ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल किया जाए। और कमर सिद्दीकी साहब के बाद एक कुर्सी खाली है, उसका फ़ैसला वासिफ भाई के ऊपर मैंने छोड़ दिया कि वो क्या करेंगे। बहर वो खुद बैठेंगे या किसी को बैठाएंगे ये मुझे नहीं मालूम। नैयर भाई से मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। ये जो कुर्सी खाली थी, देखिए साहब, ये बड़े लोगों का ये तरीक़ा होता है। अब्बास रज़ा नैयर साहब हमारे दरमियान लखनऊ यूनिवर्सिटी शोबे उर्दू के सदर हमारे दरमियान है। सब बड़े नाम हैं, किसको कुर्सी पर बैठाएं, किसको ऊपर बुलाएं, किसको कौन सा मर्तबा दें, ये मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है। अब वासिफ भाई ने जो भी हुक्म दिया, स्टेज आपके सामने है। वासिफ भाई भी तशरीफ़ ले आए ऊपर। जनाब वासिफ फ़ारूकी साहब जो मेरी सरपरस्ती करते रहें। नहीं, स्टेज पे कुर्सी आपकी लगा दी गई है, ये मेरा नहीं, ये सरपरस्त का हुक्म है। ज़ोरदार तालियां वासिफ फ़ारूकी साहब के लिए सामीन की तरफ से। वासिफ भाई से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। अब आइए साहब, ये देखिए, ये तकरीब पूरी तरह से सज चुकी है। और मैंने पहले भी ये कहा था कि किसी भी तकरीब को आगे बढ़ाने के लिए पहले स्टेज के उन मोतबर नामों को स्टेज पर बिठाला जाता है कि जिनके ज़रिए से उस तकरीब की अहमियत और उसके वक़ार में इजाफ़ा होता है। ये कोरम पूरा हो चुका है।